ये है कि धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, ब्रज के लिए लड़ रहा हूँ, प्राण भी चले जाएंगे तो खोसे के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम ना है। ब्रज के लिए आवाज़ उठवा सको उन सब पे, तो यही मांगे अपनी के ये सब जिनते लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करके आवाज़ उठा। मैं सब सोशल मीडिया की पावर तुम भी जानते, पर राधा की भूमि के लिए खड़े ना है मैं, ये हमारी समझ में आ रही है। पर एकदम आवाज़ की सब उठाएंगे तो ब्रज मास मदरा से मुक्त 252 किलोमीटर की दूर हुए गुरु। पूरे राज्य में दारू बंद है, तो 252 किलोमीटर में दारू बंद ना है सके पर कोई करवाना ना चाह रहा हूँ। मेरी तो आत्मा पीड़ा है। मैं तो जो सोच रहा हूँ कि इन पर शायद फंडिंग आ रही थी कि जब ये तो ना बोल रहे यार, अब तक तो बोलना चाहिए। 10 दिन है गए, इनको बच्चा करके दिखावे, कोई 2 दिन भूख हड़ताल गे करके दिखावे, पता पड़ जाएगी। 87 किलो वजन हो, कुछ ना 66-63 किलो वजन रहेगा गुरु। कथावाचक अंदर में कॉल करके खुद बात करना चाह रहा हूँ, पर कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। मैं ब्रज के लिए मर भी जाऊँगा तो कोई ना, इन पर एक सवाल छोड़ के जाऊँगा कि ब्रज में सत्य का साथ कोई नहीं देता है, ना कोई कथावाचक, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई रसिक संत। कोई कहता है मैं यूएसए हूँ, कोई कनाडा है, कोई थाईलैंड है, कोई अमेरिका है, मतलब बहानेबाजी। बस तुम कहीं भी हो, मैं तुम तो यूँ ना कह रहोगे, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे तुम अपने अपने पेजन से आवाज़ उठाओ, बस मेरी ये मांग है। ठाकुर जी श्री जी की दृढ़ता है भैया, इस जल को लेकर आया हूँ मैं हरिद्वार से नंगे पैर। ये जलाभिषेक मैं जब ही करूँगा जब यहाँ के कथावाचक और रसिक संत या ब्रज के लिए आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पर के हमारे ब्रज थे मास मदरा के लाए थे निरस्त करेंगे। और सब यही चाहते तो भैया यहाँ आ क्यों ना रहे, यहाँ आ जाओ ना, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। तुमने अभी कही कि सबका यही मुद्दा है कि ब्रज क्षेत्र मास मदरा से मुक्त होनी चाहिए। अब जिनका मुद्दा है, जो चाहते हैं, पर यहाँ पहुँचो ना 10 दिन है गए भूखो पड़े गुरु। मेरी आत्मा मुँह पर दो कितनी पीड़ा में। मेरे चेकअप करवाओ, कोई कुछ करवाओ, में कोई दिक्कत ना है, खूब डॉक्टर लाओ। डीएम साहब से निवेदन है मथुरा के, चेकअप करवाओ ना, अगर मैं कुछ खा पी तो ना रहे हो, चेकअप कराओ। क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता से मैं इस धरने को कर रहा हूँ। और जब तक प्राण है, मेरे मैया पापा आए कल, उनने कहीं चल रहा ना। सत्य का मैं कह रहा हूँ, सत्य का साथ देने वाले कोई नहीं है आज के समय में। क्योंकि 10 दिन में तो भैया सब बोलना चाहिए गुरु यार। 2 दिन में इनको बच्चा कोई भूखो रह के देखे न पता पड़ जाएगी। दंडवत परिक्रमा करी 21 करके देखो ना, ये पता पड़ जाए। 21 करी 6 महीना लगो रहा है वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ। मैंने जो कष्ट झेले हो है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वो भगवान यूँ तो है कि अपने लिए ना करो, मैंने इतना भी गुरु। लास्ट प्राण है, बस प्राण समर्पित हैं वहाँ के बहन राधा वल्लभ लाल को, प्राण समर्पित हैं। मरना मंजूर है, हटना मंजूर नहीं है जब तक कथावाचक रसिक संत ना बोलेंगे। इन पर एक सवाल रह जाएगा, जनता लास्ट में तो मरने के बाद तो सवाल उठावे कि तुम बोले क्यों नहीं थे। सत्य के भैया, सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, गलत नहीं लड़ रहा हूँ। आज हम आए हुए हैं मथुरा के श्री वृंदावन धाम में, और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं और ब्रजभूमि मास मदरा के लिए जो है मथुरा में सभी भक्तों के साथ में, और मथुरा को मास और मदरा से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर हन सन पर खड़े हुए हैं। आज इनके साथ हम बातचीत करेंगे। भैया कुछ कहना चाहोगे? ये संघर्ष और ये जो संघर्ष चल रहा है ब्रज के लिए चल रहा है, और 7-8 महीने से चल रहा है। ब्रज क्षेत्र मास मदरा से मुक्त हो जाए, इसके लिए 10 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। पहले वृंदावन धाम की 21 दंडवत परिक्रमा करी, कौन के लिए या ब्रज के लिए, बहन बेटिन के लिए, और धर्म के लिए और गौ के लिए, कि यहाँ बहुतन की माताएं बहन आवे वृंदावन बरसाना गोवर्धन परिक्रमा लगावे, तो शराब बाहर से आए हुए व्यक्ति परिक्रमा मार्ग में दारू पी के बैठ जाए, गाली गलौज करें, अभद्रता करें, वहाँ के लिए लड़ रहा हूँ मैं। और आज 10 दिन रह गए, बस मैं ये चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो धर्म के हमारे धर्म को प्रचार कर रहे हैं, वो यहाँ आए कि ब्रज के तुम बोलें, अगर यहाँ भी ना आ पा रहे तो अपने पेज के माध्यम से सरकार से निवेदन करें कि हम सही लड़ रहे हैं और सही मांगे, हमारी गलत ना है। कहीं ना हम पार्टी को प्रचार करवा रहे हैं, ना कहीं होटल को करवा रहे। और यहाँ के जो कथावाचक हैं, रसिक संत हैं, जो लीला विशेषता बतावें या ब्रज की या धरा की, तो यार ब्रज के लिए वो भी आवाज़ न उठा रहे। उनसे भी यही निवेदन है कि ब्रज के लिए आवाज़ उठा ले। मैं आवाज़ उठवा रहा हूँ, सरकार से निवेदन करवाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं यूँ ना कह रहा हूँ कि तुम यहाँ आए कि मुझे खाना खवाओ। 10 दिन रह गए, ठाकुर जी श्री जी की दृढ़ता है, मरना मंजूर करूँगा, उठना मंजूर नहीं करूँगा जब तक ये सब नहीं बोलेंगे, इस ब्रज कहते में आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये चल रहा है भैया अपना। ये जैसा कि आपने बताया अभी 10 दिन आपको हो गए हैं धरना करते हुए, और आप 10 दिन से आप इसी जगह पर हैं? हाँ जी भैया ना। तो मदन मोहन पर आता है स्टार्टिंग के 4 दिन 6 दिन ही आए गए। अच्छा, तो 10 दिन के अंदर अभी तक आपके पास शासन या प्रशासन से कोई व्यक्ति आया आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्या जानने के लिए? LIU की और इनके जो वृंदावन थाने के लोग आए, जो बयान लेके चले गए कि तुम कर रहे हो बस। वो कह रहे थे खड़े हो जाओ या मत करो। लेकिन ना, ठाकुर जी श्री जी की दृढ़ता है भैया, इस जल को लेकर आया हूँ मैं हरिद्वार से नंगे पैर। ये जलाभिषेक मैं जब ही करूँगा जब यहाँ के कथावाचक और रसिक संत या ब्रज के लिए आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पर के हमारे ब्रज थे मास मदरा के लाए थे निरस्त करें। तो यहाँ के जो लोकल हैं वृंदावन के लोग और वृंदावन की जो लोकल पुलिस है, वो आपके समर्थन में है, आपके विपक्ष में है? ना विपक्ष में कैसे क्यों, मत समर्थन में क्यों, ना तो वारे
आवे तो समर्थन में मानो, ना वो आ रहे ना विपक्ष में ना समर्थन में, बस सब सही है। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है वो इंडिविजुअल सिर्फ आपका मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मथुरा की और वृंदावन की जनता है, सबकी यही समस्या है कि मथुरा और वृंदावन नशा से मुक्त होना चाहिए, मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे जो है जैसे मथुरा में और वृंदावन में मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि मांस का सेवन होता है और मांस बिकता भी है ना, चोरी छुपे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन से अभी तक कोई मदद और कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक आपको? तुमने कही कि सब यही चाहते हैं, और सब यही चाहते तो भैया यहाँ आ क्यों ना रहे, यहाँ आ जाओ ना, मैं यहाँ पढ़ूँ। तुमने अभी कही कि सबका यही मुद्दा है कि ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा तो मुक्त होनी चाहिए। अब जिनका मुद्दा है, जो चाहते हैं, फिर यहाँ पहुँचो ना, 10 दिन है गए भूखो पड़े गुरु, मेरी आत्मा मुँह पर दो, कितनी पीड़ा में मेरे चेकअप करवाओ, खूब कच्छ करवाओ, में कोई दिक्कत ना है, खूब डॉक्टर लाओ। DM साहब से निवेदन है मथुरा के, चेकअप करवाओ ना, अगर मैं कुछ खा पी तो ना रहो, चेकअप कराओ। क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता से मैं इस धरने को कर रहा हूँ, और जब तक प्राण है, मेरे मैया पापा आए कल, उनने कहीं चल रहा ना, मैं ब्रज के लिए मर भी जाऊँगा तो कोई ना, इन पर एक सवाल छोड़ के जाऊँगा कि ब्रज में सत्य का साथ कोई नहीं देता है, ना कोई कथावाचक, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई रसिक संत। ये बस खाली राधा राधा की लॉलीपॉप देंगे तो हमारी समझ में आ रही है, पर राधा की भूमि के लिए खड़े ना है मैं, ये हमारी समझ में आ रही है। मथुरा की और वृंदावन की जनता को मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे नेता नगरी होती है और बहुत सारे लोग नारेबाजी भी करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ज़मीनी स्तर पर आपके हाथ में कोई मदद करने के लिए नहीं आया अभी तक? कोई ना गुरु, 1-2 भैया आए अपने जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो आए, बाद बाकी कोई ना आए। मैंने कथावाचक अंदर में कॉल करके खुद बात करना चाह रहा हूँ, पर कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। अच्छा। कोई कहता है मैं USA हूँ, कोई कनाडा है, कोई थाईलैंड है, कोई अमेरिका है, मतलब बहानेबाजी बस। तुम कहीं भी हो, मैं तुम तो यूँ ना कह रहोगे, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे तुम अपने अपने पेजन पे आवाज़ उठाओ, बस मेरी ये मांग है। कोई बड़ी मांग ना है मेरी, 2 मिनट की वीडियो हर कोई बना सके ब्रज के लिए, पर इन पर ना बनाई जा रही। मथुरा में और वृंदावन में काफ़ी सारे कथावाचक हैं, काफ़ी सारे भागवत आचार्य हैं, जिनके पास में लाखों की श्रद्धालु और लाखों की जो है संख्या में भीड़ है उनके पास में, परंतु किसी ने अभी तक आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश नहीं करी। ना करी, मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं इसको उठा रहा हूँ कि जब करोड़ों लोगों को ये भगवान के मार्ग पर वृंदावन ला सकते हैं, राधा नाम जप करवा सकते हैं, तो करोड़ों लोगों से जब ये बात करेंगे, बोलेंगे कि ब्रज के लिए आवाज़ उठा, तो करोड़ों लोगों पर आवाज़ भी उठवा सकते हैं। जबकि हमें दीक्षा दे सके करोड़ों लोगों को और भगवान के मार्ग पर ला सके, वृंदावन ला सके। जो नहीं आया तो कौन लाता है? संत और कथावाचक ही तो लाम है कि वहाँ पहुँचो, वहाँ कृष्ण की लीलाएँ, चमत्कार हैं। जब तुम यहाँ ला सको तो ब्रज के लिए आवाज़ उठवा सको उन सब पे। तो यही मांग है अपनी कि सब जिनते लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करके आवाज़ उठाओ। मैं सब सोशल मीडिया की पावर तुम भी जानते हो, धरातल पर सबसे बड़ी पावर है। अगर एकदम आवाज़ की सब उठाएंगे तो ब्रज मांस मदिरा से मुक्त 252 किलोमीटर की दूर है गुरु। पूरे राज्य में दारू बंद है, तो 252 किलोमीटर में दारू बंद ना है सके पर कोई करवाना ना चाह रहा हूँ। मेरी तो आत्मा पीड़ा है। मैं तो जो सोच रहा हूँ कि इन पर शायद फंडिंग आ रही थी कि जब ये तो ना बोल रहे यार, अब तक तो बोलना चाहिए। 10 दिन है इनको बच्चा करके दिखावे, कोई 2 दिन भूख हड़ताल गे करके दिखावे, पता पड़ जाएगी। 87 किलो वजन हो, कुछ ना 66-63 किलो वजन रहेगा गुरु। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप जो है मदन मोहन रोड पर और परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही किसी पंखी की व्यवस्था है, और दिन में यहाँ पे धूप भी काफ़ी आती होगी। तो आप अकेले हैं यहाँ पे, आपके समर्थन में जो है सिर्फ ये कुछ लोग मुझे मिल रहे हैं। ये कुछ कहना चाहोगे आप? जी, मैं MP से हूँ, दतिया ज़िले से। मैंने कल भाई को देखा तो थोड़ा मैंने कि कल टाइम नहीं था, तो मैंने कि आज मैं बैठूं। जब मैंने ये समस्या, भाई की घर की समस्या नहीं है, और मैंने भी कई लोगों को देखा है शाम को नशा पत्ती करते हुए कि कोई मोबाइल चुरा के ले जाता है। तो यहाँ मैंने जी देखा है कि उनके साथ में प्रशासन का भी माने एकदम हाथ है, जहाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं तो इस धरातल पे, ब्रजभूमि पे यही कहूँगा कि भाई का सपोर्ट करें जो भाई बोल रहे हैं, और जहाँ तक बनेगा तन मन धन से मैं भाई के साथ हूँ। बस राधा रानी की जय बोलना चाहूँ। आप यहीं वृंदावन में दर्शनार्थी हैं, घूमने के लिए आए हैं, फिर यहीं रहते हैं? नहीं जी, मैं दर्शन करने के लिए आया था यहाँ। मैंने 2 दिन में यहाँ देखा है तो बहुत सारी कमी महसूस की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ माने पहुँचाना चाहता हूँ कि ये संतों की और बांके बिहारी जी की नगरी है, इसे गंदा मत कीजिए, ठीक है। मैं जमुना घाट पे भी 1-2 दिन माने सोया, तो वहाँ भी माने इतनी गंदगी और नशे पत्ते वाले लोग रात को घूमते हैं कि पूछो मत। मुझे कहीं भी प्रशासन की ये समझ में नहीं आती है कि प्रशासन कर क्या रहा है। खाली बैठ के माने बस जो सत्य आवाज़ जो निकालते हैं उनकी आवाज़ दबाई जाती है, और जो झूठे और चापलूस हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है।
मैं बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को सुने जी, हमारे घर का काम नहीं है ये, हम और आप सबकी माने एकदम सबका कार्य है, जिससे और भी भक्त चारों तरफ से आए। बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय बांके बिहारी महाराज की जय, राधा रानी की जय। सब यहाँ के और ले लो दो सब। दोबारा स्टार्ट करना। माइक चालू है? आप ही बोलोगे। मैं नोएडा से हूँ। मैं यहाँ आती रहती हूँ हर महीने दर्शन करने के लिए। यहाँ का बड़ा गंदा माहौल है। शराब पी करके लोग जो गालियाँ देते हैं, बहन बेटे को छेड़ते हैं, पर्स छीनते हैं, फ़ोन छीनते हैं। ये बच्चा यहाँ का नहीं है, ब्रजभूमि का, ये दूसरी जगह से है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर जो भूखा पड़ा है, मरने के लिए तैयार है। लेकिन जो यहाँ के रसिक संत हैं, कथावाचक हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लोग खुद यहाँ पर जो है गंदगी होते हुए देख भी रहे हैं, चुप भी हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहिए। ये हमारा घर तो है नहीं, ये हम तो यहाँ जो दर्शन करने आते हैं, हम तो यहाँ पर जो ये देखते हैं कि हमारे श्याम श्यामा का जो घर है, तो ये जो स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ पर बहन बेटियों की जो सुरक्षा होनी चाहिए। मैं भी एक जो बहन बेटी हूँ, मेरे साथ भी जो है कोई जो बदतमीजी करे तो बोलना चाहिए, इन लोगों को, प्रशासन को बोलना चाहिए। वृंदावन में आपने जो व्यवस्था आपने बताई, वो किसी चिन्हित जगहों पर है या फिर आपने पूरे मथुरा वृंदावन की यही व्यवस्था देखी, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है? पूरे ब्रज में देखिए, परिक्रमा मार्ग में भी देखिए, और जो है पूरे ब्रज में देखिए। हाँ, मांस भी बिकता है, शराब भी बिकती है खुलेआम। तो अभी ये जो अनशन चल रहा है, अगर इसमें प्रशासन और शासन आपका सहयोग नहीं देता है, तो आप इस अनशन को कहाँ तक लेकर जाएंगे और आपका क्या उद्देश्य है? लास्ट प्राण है, बस प्राण समर्पित हैं। बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल को प्राण समर्पित हैं। मरना मंजूर है, हटना मंजूर नहीं है, जब तक कथावाचक रसिक संत ना बोलेंगे। इन पर एक सवाल रह जाएगा। जनता लास्ट में तो मरने के बाद तो सवाल उठावे कि तुम बोले क्यों नहीं थे। सत्य के भैया, सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, गलत नहीं लड़ रहा हूँ। जैसा कि मैं अभी जो आपका यह स्थान है जहाँ पर आप अनशन कर रहे हो, और यहाँ से इस्कॉन की दूरी करीब 100 से 200 मीटर है सिर्फ, और यहाँ पर अगल बगल में भी काफ़ी सारे आश्रम है, पर किसी बड़े आश्रम ने या किसी संस्था ने अभी तक आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश नहीं करी? कोई ना कर रहा गुरु, कोई नहीं कर रहा, सब इग्नोर कर रहे हैं। बस सब पता होगा मैं यहाँ पढ़ा हूँ। वृंदावन के मनुष्य तो छोड़ो, वृंदावन के हर जीव को पता है कि मैं धरना कर रहा हूँ। मैं हूँ सोशल मीडिया उपयोग कर रहा हूँ, तो मेरे 1.5-2 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वृंदावन के सबको पता है कि मैं धरना कर रहा हूँ, पर सब इग्नोर कर रहे हैं, कोई ध्यान ना दे रहा हूँ। सत्य का मैं कह रहा हूँ, सत्य का साथ देने वाले कोई नहीं है आज के समय में। तो 10 दिन में 10 दिन में तो भैया सब बोलना चाहिए गुरु यार। 2 दिन में इनको बच्चा कोई भूखो रह के देखे नहीं पता पड़ जाएगी। दंडवत परिक्रमा करी 21 करके देखो ना, ये पता पड़ जाए। 21 करी, 6 महीना लगा रहा है वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ। मैंने जो कष्ट झेले हो है, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो वो भगवान यूँ तो है कि अपने लिए ना करो, मैंने इतना भी करूँ अपने लिए ना करो मैंने। अगर म्यू सोशल मीडिया को लालची होता तो म्यू दर्शन करवा रहा होता है वृंदावन में। बांके बिहारी राधा वल्लभ की टाइमिंग बता रहा हो तो, प्रेमानंद महाराज जी की टाइमिंग बता रहा हो तो कितने बजे दर्शन होंगे। म्यू फॉलोअर बढ़ा ले तो, पर ना मैंने ना कहीं होटल को प्रमोशन करो, ना मैंने ना जीवन में करूँगा या कार्य में। बस ये है कि धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, ब्रज के लिए लड़ रहा हूँ। प्राण भी चले जाएंगे तो खोसे के दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम ना है। इन्हें शर्म आवेगी तो आ जाएगी जब तक जिंदा हूँ, और मरने के बाद आवेगी तो जब आ जाएगी, पर शर्म तो एक दिन इन्हें जनता जरूर अब आवेगी, मैं पक्का कह रहा हूँ बात है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी वृंदावन में है। वृंदावन में जो गंदगी समस्या है वो काफ़ी दिनों से है। वृंदावन में सिर्फ कुछ निश्चित जगहों पे नहीं, हर जगह पे, हर कोने पे। अभी हम इसके बाद में आपको यमुना नदी के किनारे पर भी लेकर जाएंगे, केसी घाट लेकर जाएंगे, काली देव पे लेकर जाएंगे, बाकी जगहों पर भी लेकर जाएंगे। परंतु अभी तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है इनके समर्थन में आया है। और ये जो समस्या है वो सामाजिक समस्या है, किसी एक व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या नहीं है। धन्यवाद। भैया अभी हम गए थे, तुमको अभी मैंने जो दिखाया था वीडियो रोहित मलाना जी का, जो हमारे मथुरा के लिए, ब्रजभूमि के लिए, ब्रज क्षेत्र के लिए मांस और मदिरा के लिए अनशन कर रहे हैं, जिन्होंने बताया था कि मेरे साथ में मथुरा का और वृंदावन का कोई संत महात्मा नहीं है। उनके साथ में हमारे मथुरा के कुछ संत महात्मा साथ में आए हैं, सपोर्ट करने के लिए खड़े हो रहे हैं। क्योंकि किसी कारणवश वो अभी धरना स्थल पर नहीं जा सकते हैं, अनशन स्थल पर नहीं जा सकते हैं, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और उनसे जिस तरीके से जो ज़्यादा हो पा रहा है वो उस माध्यम से कर रहे हैं।
आए हुए हैं हम महाराज जी के पास में, उनके साथ में हम वार्ता करेंगे इसी मुद्दे को लेकर आज। महाराज जी, अभी ये जो मुद्दा चल रहा है मथुरा में, आपने शायद सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखी होंगी। एक हमारे रोहित मलाना जी हैं जो कि मथुरा से बाहर के हैं, ब्रज क्षेत्र के नहीं हैं, परंतु ब्रज क्षेत्र की उनको इतनी चिंता है, वो रात में परिक्रमा लगाते हैं, काफ़ी वर्षों से मथुरा की परिक्रमा लगा रहे हैं। और जब परिक्रमा लगाते हैं उन्होंने मथुरा के कुछ छोटे छोटे मुद्दे देखे, जैसे गंदगी का मुद्दा था, उसको तो इग्नोर किया भी जा सकता है, परंतु एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि रात में जब वो परिक्रमा लगाते हैं तो उनको परेशानी नहीं होती। रात में जो नशे करे हुए जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनको परेशान करते हैं, कुछ महिलाएं, हमारी बहनें, माता बहनें परिक्रमा लगाती हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। तो उस मुद्दे के बारे में आपका जो समर्थन है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? श्री सीताराम, देखिए, ये भगवान का निज घर ही नहीं है, भगवान का हृदय स्थल है श्री धाम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो संपूर्ण भूमि जो ब्रह्मा जी ने बनाई है ना, उससे हटके है, ये परे है। तो मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र यही निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस स्थान को एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ 100% हरियाली हो, शुद्धिकरण हो। आज गंगा यमुना जी हैं, आज गंगा जी आप देखिएगा कितनी पवित्र हैं, और यमुना जी आज कितनी मलिन हो रही हैं। दिल्ली से कई सारे नाले उसमें मिले हुए हैं, और कई सारे वृंदावन के पुराने जितने स्थल हैं उन सब के सामने आप देखेंगे लोग मदिरा पान किए, गाली गलौज करते हुए मिल जाएंगे। तो मलान जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये केवल उनका ही नहीं, संपूर्ण सनातनियों का मुद्दा है। ये संपूर्ण सनातनियों का हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन है। उसके लिए चिंता केवल वो अकेले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चिंता उनकी ही नहीं अपितु हमारी सभी की है। मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन यही करता हूँ कि सभी लोग आगे आएँ, जिससे ये मुद्दा बन के न रह जाए, ये एक रिज़ल्ट तक पहुँचे और सरकार द्वारा कुछ प्रतिक्रिया भी आए और निर्णय लिया जाए। हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को, श्री धाम वृंदावन को नशे से, मदिरा से, सफाई से मुक्त किया जाए। श्री सीताराम। महाराज जी, जैसा कि मैं देखता हूँ, मैं इससे पहले काफ़ी हरिद्वार गया हूँ और भी धार्मिक स्थलों पर और तीर्थ स्थलों पर गया हूँ, परंतु हरिद्वार में जो हर की पौड़ी का और जो क्षेत्र है, जो तीर्थ क्षेत्र है, उसमें आसपास ना तो कहीं मांस मिलता है ना कहीं मदिरा मिलती है, क्योंकि वहाँ की उत्तराखंड सरकार है, प्रशासन ने वहाँ पे रोक और कड़ी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वहाँ पर वो नहीं मिलता है। अगर हम नदी की हालत की बात करें, गंगा जी की बात करें, जो हम बहुत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पूजनीय नदी है गंगा नदी, उसकी हालत वहाँ पर देखें तो बहुत हद तक बहुत अच्छी है। और वहीं जिसको गंगा जी की बहन कहते हैं, यमुना जी, मथुरा में बह रही है। मथुरा भी एक तीर्थ स्थल है। ना तो मथुरा में यमुना जी की वो हालत है कि कोई आचमन भी ले पाए, नहाना तो बहुत बड़ी बात है। और जो है, अगर हम बात करें नशे की, तो यहाँ पर अगर वृंदावन में देखें तो हर 400 से 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे कोई भी शराब की दुकान मिल जाती है। वृंदावन में जो थोड़ा सा बाहर चलेंगे, छठीगरा की तरफ और इस साइड में छाता की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी मांस की दुकानें भी हैं, जो कि चोरी छुपे वृंदावन के अंदर भी कहीं ना कहीं मिल रही हैं। तो वहाँ पर शासन प्रशासन की इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से नगाए। ऐसा नहीं कि शासन प्रशासन को पता नहीं है, इस विषय में सब पता है, अच्छी तरीके पता है, क्योंकि ये मुद्दे आज से पहले भी कई बार उठाए गए हैं, परंतु ना तो प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया, ना इस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी। तो इस विषय में और एक बार आप कुछ बताना चाहोगे? प्रशासन अपनी आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है? क्या उसको किसी सत्ता पक्ष का डर लग रहा है, किसी नेता का डर लग रहा है, किसी मुख्यमंत्री जी ने उनको रोक रखा है? जहाँ तक जो मेरी अपनी समझ है वो केवल यही है कि सरकार को जो अधिक मात्रा में आय का स्रोत है वो मांस और मदिरा ही है, और ये आय का स्रोत होने के साथ भी लोगों को गलत दिशा में लेने वाले मार्ग भी हैं। तो यदि प्रशासन निर्णय लेता है कि मांस और मदिरा से हमारे ब्रज को मुक्त करे, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। जो सरकार में वर्तमान में जो लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी वृद्धि होगी। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आज लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। मैंने नोटिस किया है, शायद आपने भी किया होगा, जो वर्तमान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारे इन्हीं के पैटर्न पे चल रहे हैं। वो लोग क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो एक सन्यासी हैं। सन्यासी होने से तात्पर्य ये नहीं है कि
वो लोग संसार से परे हैं, संसार में ही रहकर वो एक भगवान को आगे रख के कार्य करने वाले लोग हैं। यदि प्रशासन भी भगवान को आगे रख के, धाम को आगे रख के यदि कार्य करेगी, मांस मदिरा से मुक्त करेगी, तो ठाकुर जी इतनी कृपा करेंगे कि प्रशासन के पास इतना धन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब धर्म के अनुसार जब राजा कार्य करता है ना, तो जो पृथ्वी है ना ऑटोमेटिक धन की वृद्धि करती है। आप एक चीज़ धरती में उगाओगे ना, यदि धर्मात्मा राजा है वहाँ का, तो पृथ्वी माता 1000 गुना निकाल के देगी। यदि धर्मात्मा राजा नहीं है, एक उगाओगे तो वो भी चला जाएगा। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि आप ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करें। ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमारा भारत वर्ल्ड गुरु बनेगा। और हमारे तो ठाकुर जी ही मायापति हैं, काय की दिक्कत माया की, बस प्रशासन को सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। महाराज जी, मथुरा के जो डीएम हैं इस समय बहुत अच्छी कार्य प्रणाली है, उनकी बहुत अच्छी कार्यशैली है। लोग बाग जनता मथुरा की जो है उनसे काफ़ी चीज़ों से खुश है। और वृंदावन में उसका हर महीने में कम से कम 15 चक्कर तो लगते होंगे उनके, वृंदावन का कार्य क्षेत्र है। और मथुरा के एसएसपी महोदय जो हैं वो भी आते होंगे। पर किसी को क्या ये चीज़ें जो जनता की जो बेसिक समस्याएँ हैं और जो काफ़ी दिनों से जो जिस चीज़ों के लिए मथुरा फेमस है, मथुरा वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीर्थ करने के लिए लोग वहाँ आते हैं। और यही चीज़ अगर नहीं होंगी तो मथुरा में कौन आएगा? ना तो यहाँ की फिर लोगों की रोजी रोटी पे संकट पड़ जाएगा अगर बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। तो क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा है या फिर अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है आप जानकर कि नहीं कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ी घटना हो तब उसके बाद में अपनी आंखों को खोलेंगे? जो दास ने समझा है और जो समझ में आया है वो एक यही है कि प्रशासन का अपना कार्य का एक लिमिट होती है। ये केवल जो कार्य इनको ऊपर से मिले हुए होते हैं, केवल ये उन पर कार्य करते हैं, ये स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि हमारे पूज्य सरकार योगी आदित्यनाथ जी यदि कोई ठोस निर्णय लेना, तो शासन प्रशासन केवल उनको फॉलो करती है। तो जो निर्णय है सब वहीं से आना है। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ योगी जी से कि इसको थोड़ी गंभीरता से लें, तो ठाकुर जी भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। और हम तो संपूर्ण संत महात्मा जितने भी हैं संपूर्ण भारत के, योगी आदित्यनाथ जी को ही हमारा भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं। और वो ठाकुर जी की कृपा के बिन कैसे होगा? तो मैं निवेदन यही करूँगा पूज्य सरकार से कि आप श्री धाम वृंदावन को, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करें। ठाकुर जी कृपा करेंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी। श्री सीताराम। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि समस्याएं बहुत सारी हैं और शासन प्रशासन की निगाहों में भी है, परंतु उस पर वो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके हाथ कहीं ना कहीं जो है ऊपर से बंधे हुए हैं। तो जो उनको निर्णय लेना है, ऊपर के जो बैठे हुए नेता हैं, लखनऊ में बैठे हुए शासन प्रशासन है, जो बड़े नेता हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लेना है। तो अगर मेरी आवाज़ और मेरी बात उनके पास तक पहुंच रही हो, ये वीडियो वो देख पा रहे हूँ, तो मेरा हाथ जोड़ के उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिर्फ मेरा निवेदन नहीं है, ये मथुरा की जनता का, आम जनमानस का, सभी साधु संतों का, सभी जीव जंतुओं का, मथुरा के जो आए हुए सभी श्रद्धालुओं का निवेदन है कि भाई मथुरा की कुछ बेसिक समस्याएँ हैं। जिस चीज़ के लिए मथुरा फेमस है, मैं मथुरा का निवासी हूँ, मेरा जन्म मथुरा में हुआ है, उम्र मेरी 30 साल से ज़्यादा है और मैं इन चीज़ों को बहुत डेली बेसिस पे फेस करता हूँ कि मथुरा में गंदगी के जो अंबार पड़े हुए हैं, ऐसी गंदगी मैंने किसी और ज़िले में अभी तक शायद देखी नहीं है। हर चौराहे पर, हर गली में, कूंची पे आपको गंदी नाली मिल जाएंगी। नगर प्रशासन यहाँ का सोया हुआ है और जो तहसील में एसडीएम साहब बैठते हैं, उनके पास यदि कोई आम जनमानस समस्या लेके जाता है तो वो सिर्फ एक विभाग से दूसरे विभाग में घुमाने का काम करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी जनता से, सभी बंधुओं से कि इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं।